नमस्कार, मैं प्रशांत त्रिपाठी। आज के इस माहौल को देखते हुए जहाँ पर हम बार बार अपने बचपने में जाते हैं, अपने बचपन को देखते हैं, निहारते हैं और हम कहते हैं कि हमारा बचपना बहुत अच्छा था, हमने ऐसे साइकिल चलाई, हम ऐसे खेले, हम वैसे कूदे, लेकिन आज के बच्चों में चीज़ नहीं है। तो मैं ऐसे मानने वालों से कहना चाहूँगा कि क्या इसमें बच्चे का दोष है, क्या इसमें बच्चे की गलती है। इस बच्चे का बचपना जो है हमें नहीं दिख रहा है, इसके बचपने को खाने वाले हम लोग ही हैं। मैं उन लोगों से विनती करूंगा, हाथ जोड़ता हूं कि आप बच्चों का दोष मत दीजिए, दोष पूरा का पूरा आपका है। किसी के बच्चे ने कहा था कि आप 5 लाख रुपया लेकर जाकर मेरी एडमिशन कराइए, हाथ पांव जोड़िए। दलालों के पांव जोड़ते हुए मैंने देखे हैं, दलालों के पांव पड़ते हुए मैंने लोगों को देखे हुए हैं कि लोग जाके पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं और रोते हैं उनके सामने। बच्चे ने कहा था, बच्चे को तो मालूम भी नहीं कहाँ जा रहा है। देखता हूँ माताएं बहनों को, मैं देखता हूँ भाइयों को, देखता हूँ दादा दादी तक जाके बेचारे उनको प्रेशर किया जाता है और वो जाके मेरा एक ही बच्चा है, मेरा एक ही बच्चा है। आप 5 लाख रुपया देकर, 10 लाख रुपया देकर उस स्कूल में जब एडमिशन कराते हैं तो स्कूल वाला भी अपनी जिम्मेदारी देखकर कहीं पे भी जो है स्कूल में आप डालिए। मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब आप 5 लाख 10 लाख रुपया देते हैं तो उनके उसी तरीके के चोचले बनते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये वो बच्चे के लिए जरूरत की चीजें ही वहां दी जा रही हों, परंतु हम 5 लाख रुपया देने के बाद हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन हम बढ़ा लेते हैं कि उसके लिए उन लोगों को, स्कूल वाले को एक से बढ़कर एक एक्टिविटीज करना पड़ता है। एक छोटे से बचपन में जिस उम्र में आप बोलते हैं कि मैं कैंची साइकिल चलाता था, जिस उम्र में हम लोग खेलते थे गुल्ली डंडा और हम लोग बहुत सारे खेल खेलते थे, तो उस उम्र में तो आपने बच्चे को वहाँ हवाले कर दिया है कि भैया हम 10 लाख रुपया दिए हैं, आपको साल का 2 लाख रुपया देते हैं, बच्चा मेरा एसी बस से जा रहा है, एसी बस से आ रहा है, लेने के लिए नौकर, वहाँ पर नौकर, सारी हमने व्यवस्था कर दी है, तो हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो अब भैया रिजल्ट तो देने के लिए वो तो पीछे पड़ेंगे, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब आप खेलने नहीं दे रहे हो बच्चे को, उसके मानसिक विकास जो है वो बच्चों के खेल कूद से होता है। अब मैं जरा इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, न मेरा कोई इसका विषय है कि मैं इस पर बहुत गहरी पैठ रखता रहूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि खेलने कूदने से तो अच्छे का मानसिक विकास होता है। ये तो बच्चे हैं, बच्चों को दोष देना आसान है क्योंकि बेचारे छोटे हैं, वो कुछ बोलने वाले नहीं हैं। आप अपने दोष को छुपाने के लिए उस बच्चे पे डाल देते हो कि आज का बच्चा संस्कारी नहीं है। अरे आपने कब कहा पाँव पड़िए? आपने कब बताया कि ये फुआ है, फूफा है, मामा है, काका है, नाना है, दादा है, मेरे बड़े दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे यार हैं? कब आपने कहा उनको पैर पड़ने के लिए? अरे आज की तारीख में किसी का बच्चा पांव पड़ता है, किसी को दंडवत प्रणाम करता है तो कहा जाता है लगता है बच्चा मंदबुद्धि है, इसको कुछ सिखाया ही नहीं गया है। यदि बच्चे पे से हट गए तो आ जाएंगे माँ बाप पे, लगता है माँ बाप लगता है पुराने ख्याल के हैं। बच्चा प्रणाम कर रहा है, लगता है किसी अच्छे स्कूल में फीस नहीं भरी हुई है। अरे जिसने प्रणाम कहा, जिसने दंडवत प्रणाम किया, उसको आशीर्वाद नहीं देना छोड़ के उसकी बुद्धि पे शंका करने वाले आप कौन से महान व्यक्ति हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कह देते हैं हमने साइकिल चलाई, साइकिल चलाने बच्चे को मिलता है, सुबह आपने उठा दिया, 5 बजे उठ गया, 1 घंटे में तैयार हो गया, 1 घंटा पहले बस आ गई, रुक रुक के तो 1 डेढ़ घंटे बाद तो बस पहुंची जो 50 बच्चों को लेते हुए। पहले बच्चे पैदल चले, वैसे उनका व्यायाम हो गया, उनकी एक्सरसाइज हो गई। 7 बजे वहां पहुंचने तक उनको नींद आ गई, आधा बस में ही सो गए। नाश्ता आपने बना दिया, उसको रात भर खाना है, शाम को 7 बजे तक स्कूल से छूटेगा, 1-2 बजे जो है बच्चा छूटेगा, 1.5-2 घंटे की ट्रैफिक रहेगी। फिर उसके बाद आया वो भागते भागते खाना खाएगा, भागते भागते खाना खाया, फिर आपने उसको लगा दिया ट्यूशन, फिर एक्स्ट्रा क्लास, फिर एक्स्ट्रा क्लास, फिर एक्स्ट्रा क्लास, सारे एक्स्ट्रा क्लासेस हो गए। और उसकी फीस भरने के चक्कर में हस्बैंड वाइफ दोनों जाके जॉब पकड़ लिए। जब दोनों जॉब पकड़ लिए, मैं कहूँगा जॉब के मैं खिलाफ नहीं हूँ कि पति पत्नी जॉब नहीं करें, मैं कहता हूँ कि कोई एक जॉब करे और एक घर पे बैठे, चाहे वो हस्बैंड बैठे चाहे वो वाइफ बैठे, कोई एक घर पे बैठे। क्योंकि क्या है, बच्चों को प्यार चाहिए, प्यार हमने खत्म कर दिया है। हमारे पास तो ऐसी स्थिति आ गई हम कि 7-7 8-8 दिन बाद जब हम मिलते हैं तो हमारे यहाँ मेहमान आने के लिए तैयार नहीं है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ बेचारे काम करते भी, इनको जाके क्या जिंदगी हम खराब करें। हफ्ते में 1 दिन तो मिलता है और उसको भी हम खराब कर दें, ये सोचकर लोग हमारे यहाँ आते नहीं है। बच्चे को पता नहीं होता है कौन फूफा है, कौन मामा है, कौन चाचा है, कौन काका है।
बच्चे को कुछ पता नहीं है, वो अपनी अकेली जिंदगी जी रहा है। जब अकेला जिंदगी जिएगा तो वो कैसा जिएगा? आपने 5 लाख फीस भर दिया है, अब फीस भरने का आपको टेंशन हो गया है, आप उससे रिजल्ट चाहते हैं, आप स्कूल से रिजल्ट चाहते हैं, बच्चे पे प्रेशर, बच्चा ये सुनाओ, बच्चा ये सुनाओ, बच्चा वो सुनाओ। अब बच्चा सब सुनाने में ही लगा हुआ है, कुछ थोड़ा सा 1-2 शब्द यहाँ वहाँ बोल दिया, वाह वाह मेरा बच्चा, वाह वाह मेरा स्कूल, आपने और 2-4 बच्चों को लगा दिया उसमें। बच्चे ने तो नहीं कहा कि मुझे टीवी चाहिए, बच्चे ने कहा टीवी चाहिए नहीं कहा, टीवी हमने ला के दिया, क्योंकि हमारे बाजू वाले के पास है, मेरे बच्चे ने टीवी कैसे नहीं देखना, मैं ला के दूंगा, ला के दूंगी। जब हमने टीवी ला के दिया तो बच्चा तो टीवी देखेगा ही। हमने केबल ला के दिया, बच्चे ने केबल मांगा नहीं, हमने बच्चे को ला के दे दिया। अब बच्चे को कार्टून लगा के दे दिया, क्योंकि बच्चा जो है बाप दादा मामा चाचा से दूर रखा गया है, बच्चे को अपने परिवार से दूर रखा गया है। हम 3 BHK घर ले रहे हैं, लेकिन 3 आदमी उस पर नहीं रह रहे हैं। अगर 3 आदमी रह रहे हैं तो तीनों नौकर हैं, और हम आते हैं जब शाम को सब आते हैं तब, एक बच्चा है 2 हम 3 तब, या दिन भर 3, तो उसमें हमारे पेरेंट्स नहीं रहे। जहाँ पे एक्चुअल जो लोग, जो सही में जो अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारे परिवार के लोग। आज हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आगे के लिए बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप जाकर जरा देखिए, क्या हम रियल बढ़ रहे हैं या हम जाके कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं? दिखावे के लिए हमने गाड़ी ले लिया, हमारा बच्चा गाड़ी में जाएगा, हमारा बच्चा इस स्कूल में जाएगा तो इस स्कूल में इसी बस से जाएगा, इसी लेवल पे जाएगा, हमारा ड्राइवर जाएगा छोड़कर आएगा। उसका तो आपने एकदम उसको कस दिया है, उसकी जिंदगी को कस दिया है। दोष उसको देते हो कि आप ये कुछ नहीं करता है। अरे आप उसको बताइए तो प्रणाम करें, आप उसको कहिए तो प्रणाम करने के लिए आप पहले स्वयं तो करिए। स्वयं अपने माता पिता का पांव पड़ने में आपको शर्म आती है। 4 लोगों के बीच में पार्टियों में आप जाते हैं, वहाँ पर जो है आपको गले मिलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रणाम करना नहीं लगता है। अपने से बड़ों को भी आप प्रणाम नहीं करते हैं। बहुत लोगों को देखता हूँ नमस्कार कहते हैं। नमस्कार और प्रणाम में जमीन आसमान का फर्क है। प्रणाम यानी मैंने आपको प्रणाम किया है, आपकी ओर से आशीर्वाद आना चाहिए। नमस्कार यानी मैंने नमस्कार किया है, आप भी नमस्कार कीजिए। प्रणाम जब मैं करता हूं तो सामने वाले ने मुझे आशीर्वाद देना है, मैं उसके नम्र हूं, मैं उससे छोटा हूं, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं, मुझे उसकी तरफ से आशीर्वाद मिलना चाहिए। हमको खुद शर्म आ रही है तो हम बच्चे को क्या सिखाएं? बच्चा गलती से कहीं किसी का देखा देखी भी पैर पड़ लेगा तो माँ बाप उसको चिल्ला रहे हैं, इसीलिए तुमको स्कूल भेजा है, तुम पाँव पड़ रहे हो। हाय हेलो नहीं बोल सकते। जब हाय हेलो बच्चा बोलेगा तो आप कहोगे कि इसके पास संस्कार आ गए, इसके पास संस्कार आ गए। जब हाय हेलो ही आपका संस्कार रह गया है तो बच्चा कहाँ से आगे जाएगा? बच्चों को दोष मत दो, दोष आपका है। आइए अपने बच्चों को एक जगह पे प्यार दीजिए। आपके बच्चों को प्यार की जरूरत है। आप 12-15 लोग एक स्कूल से या एक कॉलेज से निकलते हैं जहाँ पे अच्छे पोस्ट पे कहीं पहुँचते होंगे, बाकी जो 85% लोग हैं वो छोटे मोटे जॉब में ही रहते हैं। खाली हमारा बच्चा 1 करोड़ रुपया सैलरी पाएगा, 2 करोड़ रुपया सैलरी पाएगा, हमारा बच्चा ये बनेगा वो बनेगा, ये सब लोग चाह रहे हैं। सबके लिए पॉसिबल नहीं है। कोशिश सबने करना है। कोशिश करने के लिए मैं नहीं रोकता और न रोकूंगा, मेरा अधिकार भी नहीं है। मेरा तो मैं विषय ही अलग है कि मैं चाहता हूं कि केवल आप बच्चों पे बोझ न डालें, बच्चों पे दोष न डालें। बच्चों पे दोष डालने के पहले देखिए कि आप उसको पेरेंटिंग में कितना टाइम देते हैं। आपकी पेरेंटिंग के लिए आपके पास समय नहीं है, और जो समय देते हैं फिर आप जो काम करते हैं वो उसके लिए ज़रूरत नहीं है, वो आप कम करते हैं। क्योंकि मेरा बच्चा बैठा है, अब वो 7 दिन है, अब 7 दिन का प्यार उसको दिखाना है कि मम्मा प्यार करती है, बाबा प्यार करते हैं, पापा प्यार करते हैं। मम्मा पापा प्यार करने के चक्कर में कुछ ऐसा कर जाते हैं, ये मेरे बच्चे को देना है, मेरे बच्चे को होटल ले जाना है, मेरे बच्चे को जो उसको कोई ज़रूरत नहीं। उस उम्र में उसको केमिकल खाने की, होटल के केमिकल खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आप शादी ब्याह में जाइए, सबसे पहले आप देखेंगे हलवाई को कि हलवाई आपके शादी ब्याह में कम से कम 1.5 से 2 किलो, अगर आपका 300 लोगों का बजट है खाने के लिए तो 300 लोग 1.5 से 2 किलो का कम से कम वो केमिकल मंगाते हैं हलवाई। आप उस बच्चे को ले जाकर होटल में खिला दिए, मेरा बच्चा वो कर लिया, फोटो बना लिए, सब कर लिए, तब वो कहाँ से उसका स्वास्थ्य बना? आपने उसको काजू खिलाया नहीं, आपने उसको बादाम खिलाया नहीं, आपने उसको दूध पिलाया नहीं, और जो चीज़ नहीं देनी थी, जो मैं फटाफट बनने वाली चीज़ें हैं जिसमें कोई तत्व नहीं है, वो आपने उसको दे दिया। उसका स्वास्थ्य कहाँ से बनेगा? उसका मानसिक विकास कहाँ से होगा? वो अपने मन की बात किससे कहे? अगर छोटा सा बच्चा है, उसको खेलना है कूदना है, आपके पास टाइम नहीं है, हफ्ते में 1 दिन खेले वो बच्चा। जिसको बंदर जैसे नटखट होते हैं,
बच्चे जो है उनको दिन भर उछल कूद करना है और आपने उनको एक हफ्ता दे दिया है, सैटरडे संडे दे दिया है, वो भी आपके पास नहीं होता है, वो भी आप बिजी होते हैं, मीटिंग में होते हैं, फिर बच्चा कहाँ से डेवलप करेगा? बच्चों को दोष मत दें, बार बार बच्चों पे दोष न बढ़ें, जाके अपने अंदर खंगालें कि मैंने क्या किया है, मेरे किस गलती के कारण मेरा बच्चा यहाँ जा रहा है। बताइए उसको, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, उसको खर्चा और इनकम ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा करेंगे, आपका बच्चा आज की तारीख में अगर हम बात करें तो नौकरी की बात करें, जिस तरह से पॉपुलेशन है, जिस तरह से कंपटीशन मचा हुआ है, इसके हिसाब से हमें जो सैलरी मिल रही है, आज एमबीए वालों को भी मैं देखता हूं कि उनको 20-22 हज़ार रुपया मुश्किल से सैलरी मिलती है, वो भी बैंकों में ज़्यादातर मिलता है, जिसमें जाके उनको खाली क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बेचना है, बैंक के लोन्स ये सब बेचने हैं। लेकिन इतना पैसा डालने के बाद, मैं काम को छोटा नहीं कह रहा हूँ, काम तो बहुत अच्छा है, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसके पिताजी ने उसके पीछे खर्च किया, जो उसकी माताजी ने खर्चा किया, हमने जाके अपना 2 BHK था या 1 BHK था तो 1 BHK रूम 50 लाख 60 लाख का एक्स्ट्रा लेके उसका 1.5 से 2 करोड़ रुपया हमने एक्स्ट्रा भरा। 50 लाख का रूम हम लेते हैं तो जब उसको भरते हैं तो वो 2 से 3 गुना हो जाता है, और हम उसका ब्याज पकड़े कि अगर मैं जमा करता तो और ज़्यादा होता। तो उसके हिसाब से मैं 1.5 से 2 करोड़ रुपया डाला, उसके लिए अलग से घर बना के अलग से बेडरूम रखा, सारा स्टडी ट्यूशन सारी व्यवस्था मैंने किया, और ये सब करने के बाद फिर मैंने उसको MBA पढ़ा दिया, या मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा दिया, या मैंने कोई भी और सेक्टर में ले जाकर उसको प्रोफेशनल कोर्स मैंने करा दिया। लेकिन प्रोफेशनल की अगर आज आप जाके देखेंगे, कुछ कोर्सेज को छोड़ दें तो उसके बाद उसकी सैलरी 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक स्टार्टिंग है, और उसमें से भी 8 से 10-15% लोग आगे जाते हैं, 90% लोग वहीं। यानी यदि मैं मेरी कमाई करके 4 से 5 करोड़ रुपया लगाता हूं, तो मैं तो कहता हूं 4-5 करोड़ रुपया रख के अपने बच्चे के साथ अच्छे से जीवन बिताएं, अपने बच्चे के साथ बहुत मस्त रहें, एक बेसिक शिक्षा दे दें, बेसिक शिक्षा जो जरूरी है, और उस शिक्षा के ऊपर भी वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से काट सकता है। कितने माँ बाप तो ऐसे हैं कि उन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपया लगा दिया है, और बच्चा वो अपने लाइफ में तो इस ट्रेनर में जिस तरह की सैलरी है, जिस तरह का कंपटीशन है, कमा पाना बड़ा मुश्किल है। और जो माँ बाप परेशान हैं अलग से, और 10 लोगों को परेशान किए हैं अलग से, क्योंकि जब मैं मेरे बच्चे का एडमिशन यहाँ कराऊंगा 10 लोग देखेंगे, 10 लोग देखने के बाद जो है वो कहेंगे कि मैं भी यहाँ कराऊंगा, हमने और 10 लोगों को परेशान किया। ये जस्ट लाइक जैसे कोरोना है, और 10 को और 10 को और 10 को, ये लास्ट स्टेज में आ जाएगा। तो वही स्टेज अभी हमारे देश में चल रहा है कि हम ऐसे स्टेज पे आ गए कि अभी रुकना भी बहुत मुश्किल है। जैसे कोरोना का है कि वो कोरोना तो रुक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, कि एक को स्प्रेड किया वो बाद में और मल्टीपल, वैसा ही हमारा, हमने अपने बच्चे को 5 लाख रुपए फीस डाला, लिया, तो डालने के बाद हमने ऐसा नहीं कि बताया नहीं किसी को, हमारी इच्छा होती है हम कैसे किसी को बता दें, क्योंकि 5 लाख रुपया फीस डाला है तो आपको बताना भी है। आप बिल्कुल चाहेंगे कि मैं बता दूं। कोई आपसे पूछा है भाई बच्चा कैसा है, कैसा चल रहा है, अभी 5 लाख रुपये फीस डाल के, उसने तो पूछा ही नहीं आपने 5 लाख डाला कि 10 लाख डाला, उसका तो प्रश्न ही था कि बच्चा कैसा है। लेकिन हम चाहते हैं कि मैं, वो स्कूल में एडमिशन हुआ जो है, मैंने कराया, बड़े अच्छे इंटरनेशनल स्कूल है, बहुत अच्छा, वहाँ तो हाँ, तो हमको भी बोलना पड़ता है, हाँ अरे बहुत बढ़िया जो कि मालूम है बच्चे की आफत है अभी उसकी ज़िंदगी के साथ। जो यहाँ पे हमको 5 साल 4 साल खेलना कूदना है बच्चे के साथ, उठा के उसको बोल बेटा, बोल बिटिया उसका चालू कर दिए। तो हम आइए एक बार गहन इस पे विचार करें और जाकर देखें कि क्या हम यह उचित कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के लिए हम कितना समय दे रहे हैं, क्या उनको सिखा रहे हैं, कौन से उनको संस्कार दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पे और भी विषय पे मैं बात कर सकता हूँ, आप कभी भी मुझे इस विषय पे बात करने के लिए बुलाइए, क्योंकि एक एक विषय के लिए, इसी विषय में इसको करीब 10 से 12 घंटे में किया जा सकता है। मैंने इसका सार थोड़ा सा छोटे में निकाल के बताना चाहा है, क्योंकि बड़ा गहरा विषय है, इसके बड़े कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारा इसमें और भी चीज़ है जो और लोगों की ज़िंदगी के साथ हो सकता है कि वो अटैच होता हो नहीं होता हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से थोड़ा इसमें बताने की कोशिश की, क्योंकि हमने जो अपने ज़िंदगी में हम लोगों ने किया है, हमारा खाली एक ही उद्देश्य है, मेरे पास ये मुझे नहीं मिला तो मैं मेरे बच्चों को दे दूँ। ये देने के चक्कर में हम कुछ इतना ज़्यादा परोस दे रहे हैं कि उसको हजम नहीं हो रहा है, और उसको हजम नहीं हो रहा है क्योंकि उल्टी हमको हो रही है। तो आइए हम सभी मिलकर इस विषय पर गौर करके, इस विषय पर बात करके अपने देश के बच्चों को मजबूत ठोस बनाएं,
और उनका बचपना उनको लौटाएं और उनको दोष नहीं दें। नमस्कार, मैं प्रशांत त्रिपाठी, 9987027979 मुंबई। धन्यवाद।